यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया है। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है पर लॉस होता है। हम 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे। यहाँ पर मैं 108 पर प्रॉफिट बुक होने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। 108 पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी 208, 200, 300 रुपये, 325, 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। 200 रुपये प्रॉफिट है अभी। देखते हैं हम चार्ट में जाकर देखते हैं चार्ट में क्या दिख रहा है हमें। हमारा प्रॉफिट आता है पर लॉस होता है। देखते हैं हमारा प्रॉफिट पूरा होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। देखते हैं अभी फ़िलहाल तो कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। इसी वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के साथ एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एंट्री की है लेकिन मार्केट साइडवेज हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम। अभी फ़िलहाल तो सी टू सी ही चल रही पोजीशन। अभी सी टू सी के आसपास पोजीशन चल रही है। 58 रुपये, 71 रुपीज़, 78 रुपीज़ प्रॉफिट ऐसे चल रहा है। 150 रुपये, 200 रुपये प्रॉफिट गया है। 200, 221, 234, 247, 217 ऐसा प्रॉफिट चल रहा है। देख सकते हैं। आपको ऐसे पेशेंस के साथ वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉफिट होने की संभावना ज़रूर है। इसी वजह से आपको पेशेंस के साथ वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर 20 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे हिसाब से तो मार्केट में अगर यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मार्केट में बहुत अच्छी ऊपर की साइड एक रैली आई है और नीचे यहाँ पर सपोर्ट पर अभी मार्केट है। मतलब 950 का EMA है, उसका सपोर्ट ले रहा है मार्केट। वहाँ पर ही अभी मार्केट है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री ली है। तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी छोटा सा स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। 20-21 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं अभी तो सी टू सी के आसपास पोजीशन चल रही है। 2 चार्ट लगा लिए। ऊपर का चार्ट निफ्टी का है, नीचे का चार्ट प्रीमियम का है। क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो ऊपर सपोर्ट पर मार्केट है, मतलब 9 और 15 का EMA का मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ट्रेंडिंग है। आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया है और यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में फंसा हुआ था। यहाँ पर देखोगे तो इस दिन मार्केट कंसोलिडेट जोन में फंसा हुआ था, तो आज इसका ब्रेकआउट दिया है और ऊपर सस्टेंस किया है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से हमने एंट्री ली है। और देख सकते हैं अभी फ़िलहाल तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने 26,250 के कॉल में एंट्री ली है। तो यहाँ पर चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 पॉइंट का प्रॉफिट आना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो मुश्किल नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो प्रॉफिट आना मुश्किल है। हमें यहाँ पर सोच समझ कर हमने एंट्री ली है और देखो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऊपर जाता है तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा।
इससे ज़्यादा क्या होगा, हमें सिर्फ देखना है चार्ट को। एंट्री लेने से पहले ही हमें सब कुछ सोचना है, उसके बाद सोचना नहीं है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी C2C के आसपास पोजीशन चल रहे हैं, तो क्या होता है देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मार्केट को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मार्केट कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। हमारा प्रॉफिट मिलने के लिए 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने के लिए समय लग सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के लिए समय नहीं लग सकता, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो अगर एक स्पाइक भी नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस 81 पर है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया है हमने, सिस्टम में लगाया है, फ्रंट पेज के ऐप में सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया है। 81 पर हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर स्टॉप लॉस है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और हमारी एंट्री 87 पर हुई है, तो 82 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमने। 82 पर स्टॉप लॉस हमने लग देता हूँ मैं 82 पर, और वहाँ पर भी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 82। या फिर 6 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं, 6 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, ज़्यादा नहीं है 6 पॉइंट। चलिए यहाँ पर 6 पॉइंट का रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट 20 पॉइंट का होगा। हमें यहाँ पर 1:3 के आसपास, 1:3 के भी ऊपर मिल सकता है। अगर हमारे हिसाब से मार्केट चला तो हमें 1:3 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर 81, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो 21 पॉइंट का करते हैं, 21 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम इसमें से निकलेंगे। 109 ऊपर आएगा प्राइस, तो हम इसमें से निकलेंगे। रहने देते, 108 पर रहने देते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम में स्टॉप प्रॉफिट हिट होने के लिए सिस्टम में लगाए हैं, तो 8 यहाँ पर 8 पर ही रखते हैं। सिस्टम में लगाया है, इसी वजह से वहाँ पर ही रखते हैं 20 पॉइंट का। देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है 915 EMA का, मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ से ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, ऊपर जाने के लिए मार्केट को। यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो कहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है वो देख सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर 114-15 पर ही रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर जा सकता है मार्केट। अगर यहाँ से ऊपर गया तो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है। हमारे एंट्री प्राइस के आसपास ही है, भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर आप साइडवेज मार्केट में फंसोगे तो आपका लॉस होने की संभावना है। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। इसी वजह से आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पर देख सकते हैं अभी 88 रुपये के आसपास प्राइस आई है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं 200-250 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 260, 200, 195,
200, 250, 300 रुपये प्रॉफिट चला है। अगर ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। 200, 300, 350 तक प्रॉफिट दिखाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 380 का प्रॉफिट दिखाया है, 400 रुपये का प्रॉफिट दिखाया है। देख सकते हैं ऐसे मार्केट में पेशेंस के साथ वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं करोगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं वहाँ से ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। अगर मार्केट वहाँ पर क्लोज हो जाता है, अच्छी कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी देख सकते हैं 90 के ऊपर प्राइस चल रहे हैं। 90, 400 रुपये, 450 रुपये का प्रॉफिट दिखाए हैं। देख सकते हैं ऐसे मार्केट में मैनिपुलेशन होता है। हमें यहाँ पर मार्केट को समझना, हमें यहाँ पर प्राइस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर 300, 350, 400, 450, 500, 550 रुपये का प्रॉफिट दिखाए हैं। 300, 600 रुपये प्रॉफिट, 600, 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाए हैं। देखते हैं क्या होता है। 611, 624, 600, 700 रुपये प्रॉफिट दिखाए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना देर साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिए हैं और यहाँ पर अभी 99 के आसपास प्राइस आ गए हैं। देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है, वो भी हम देखते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट 1600 रुपये के आसपास है। देख सकते हैं 1600 रुपये के आसपास प्रॉफिट है अभी भी हमारा चल रहा है। 1700 रुपये के आसपास प्रॉफिट है अभी। देख सकते हैं अभी हमें सिर्फ 8 पॉइंट चाहिए। अगर 8 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे। 1800 रुपये का प्रॉफिट, 1900 रुपये का प्रॉफिट अभी है, 1800 रुपये का प्रॉफिट आ गए हैं। 2100 रुपये का प्रॉफिट हमने देखा है अभी तक। 2164, 2157, चलो 2200 रुपये, 2500 रुपये प्रॉफिट दिखाएँ, फिर से 2200 रुपये। यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। हमारा प्रॉफिट हिट होता है तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज हुआ था मार्केट, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। लेकिन ऊपर मार्केट 107 पर गए, सिर्फ 1 रुपये से हमारी प्राइस नीचे आ गई। मतलब 1 रुपये अगर मार्केट ऊपर जाता तो हमारा प्रॉफिट 20 पॉइंट का हिट हो जाता। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। एक चार्ट लगाते हैं, अगर ये 108 पर जाता है तो हमारा प्रॉफिट हिट हो जाएगा। उसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर लगाएंगे। अब इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस ट्रेड में 2500 रुपये के आसपास प्रॉफिट देखा है। अभी 1800 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। देखते क्या होता है। 1800 रुपये के आसपास प्रॉफिट है अभी। हमने इस ट्रेड में 2500 रुपये प्रॉफिट देखा था। अगर यहाँ से एक भी ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, इस कैंडल का, ये जो कैंडल बनाए हैं इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में बहुत अच्छा रैली हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब हमारा प्रॉफिट हिट हो जाएगा। देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट से हमारा प्रॉफिट नीचे आ गए। एक पॉइंट से हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। अगर एक पॉइंट मार्केट ऊपर जाए, अगर यहाँ से मार्केट एक पॉइंट ऊपर जाता तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता।
यहाँ पर हमने 21 पॉइंट का प्रॉफिट लगाया है। तो 21 पॉइंट कैप्चर होने के लिए 1 पॉइंट बाकी था। 20 पॉइंट में मिल गए थे, लेकिन 1 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल तो कितना प्रॉफिट है देख सकते हैं, 1700-1800 रुपये के आसपास प्रॉफिट अभी भी है। 101 के आसपास प्राइस है। 101 के आसपास प्राइस, 101 के आसपास अभी भी प्राइस है। देखते हैं 108 पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 1800 1900 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है। 2000 रुपये का प्रॉफिट है अभी, देख सकते हैं 2000 रुपये का प्रॉफिट अभी भी हमारा, हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट अभी भी दिख रहा है। चलो 108 पर आने देते हैं, उससे पहले हम मार्केट से नहीं निकलेंगे। फिलहाल तो रेजिस्टेंस ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। और रुकते हैं थोड़ा सा, इस ट्रेड में ही रुकते हैं क्योंकि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा लॉस होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ब्रोकरेज का टैक्स का पैसा देना पड़ता है। इसी वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें एक ट्रेड में ही या तो प्रॉफिट लेना है या फिर स्टॉप लॉस लेना है, या फिर हमें अच्छा सा प्रॉफिट लेना है। मतलब 20-30 पॉइंट कैप्चर करने हैं और 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में बैठ जाना है। देखते हैं क्या होता है। 103 के आसपास प्राइस आई है अभी। अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक कर 107 के ऊपर जाती है तो 108 पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वहाँ से तो ऊपर से एक रिजेक्शन लिया है, ऊपर जाने की संभावना तो नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर ऊपर निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो वहाँ पर रिजेक्शन नहीं लिया है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है और प्राइस नीचे आ गए हैं। और निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ऊपर रिजेक्शन, ज़्यादा रिजेक्शन नहीं लिया है, थोड़ा सा रिजेक्शन लिए हैं और प्राइस वहाँ पर ही है। लेकिन प्रीमियम के चार्ट में देखोगे तो यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। चलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं। 97 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। 10 पॉइंट तो हमें मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मॉडिफाई स्टॉप लॉस कर देते हैं। 97 पर हम स्टॉप लॉस को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी 2000 रुपये का प्रॉफिट है हमारा। हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए हैं। 97 पर हमारा स्टॉप लॉस लग गए हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो। अगर 20 पॉइंट कैप्चर होता है तो हम इस ट्रेड से निकलेंगे, अन्यथा हम 10 पॉइंट लेकर मार्केट से निकल जाएंगे। सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमें यहाँ पर वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पेशेंस के साथ वेट करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक कैंडल 5 मिनट की है, तो हमने कितनी देर वेट किया है वो देख सकते हैं। हम हमारी एंट्री 10-15 पर हुए हैं और अभी देख सकते हैं 11:43 मिनट्स हो गए। 11:43 हो गए हैं। हमें यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 5, 10, 15,
20, 25, 30 मतलब में 1.5 घंटा हो गया। इस ट्रेड में होल्ड करते हुए 1.5 घंटा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऊपर जा रही प्राइस 104 पर गई थी, अभी 103, 102 पर आई थी, उसके बाद 103 पर आई, 104 पर आई है। देखते हैं क्या होता है। 108 पर जाने के बाद हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 104, 105, 105, 106 पर गई है प्राइस। इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ऊपर जाने के लिए रेडी है प्राइस। चलो 105, 106 रुपये के आसपास प्राइस गई है। देख सकते हैं यहाँ से ही रिजेक्शन ले रही है प्राइस। तो अभी प्रॉफिट 2100 रुपये पर है। 2100, 2200 रुपये के आसपास प्रॉफिट है। 2100 रुपये भी प्रॉफिट है। 103 पर प्राइस गए हैं। इस ट्रेड में हमारा रिस्क अभी 0 है। रिस्क ही नहीं है, हमारा प्रॉफिट ही होगा। 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट ही होगा। लेकिन इस ट्रेड में हमें अब लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है। अब ये ट्रेड विदाउट रिस्क है। अब ये ट्रेड विदाउट रिस्क की है। इसी वजह से मैं इस ट्रेड में होल्ड करने के लिए नहीं घबराऊंगा। देख सकते 2200 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है। चलिए देखते हैं, हम चार्ट में जाकर देखते क्या हो रहा है। अभी देख सकते हैं 103 पर आए है प्राइस। ये प्राइस 106 पर गई थी। 106, 106.60 के 70 के ऊपर गए थे, फिर से 102 पर आ गए हैं। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर है। यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इस लेवल पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने तो हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं। 97 पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी प्राइस 102 के आसपास चल रहे हैं। 108 पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। हमने यहाँ पर 1.5 घंटा वेट किए। 1.5 घंटे में अगर हमें 2500-3000 रुपये मिल जाता है तो अच्छी बात है। 1.5 घंटे में अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ट्रेड में आपको 1 मिनट में, 2 मिनट में, 6-7 मिनट, 6-7 मिनट में भी आपको 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपके हिसाब से है लेकिन स्लो मार्केट काम कर रहा है तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ वेट नहीं करोगे तो आप में और गैम्बलिंग में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। आप में और गैम्बलर में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसे आप बिजनेस की तरह ले लीजिए, अन्यथा आपको इसमें लॉस लेने की संभावना भी आ सकती है। देख सकते हैं अभी प्राइस अगर ऊपर नहीं जाता है तो भी हमें रिस्क फ्री ट्रेड है। हमारा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता है इस ट्रेड में।
पर मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं 2 चार्ट लगा देता हूँ। 2 चार्ट में आपको क्या दिख रहा है ये देख सकते हैं। अभी प्राइस 106 रुपये के आसपास गए हैं। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट 108 के भी ऊपर चला गए हैं और हमारे यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुका होगा। नहीं हुआ है, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है क्या? यहाँ पर देख सकते हुआ है, हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है और हमारे यहाँ पर 2600 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया है और हम इस ट्रेड से निकल चुके हैं। और हमें यहाँ पर अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करोगे पेशेंस के साथ, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करके, अगर आप ऐसे मार्केट में प्रॉफिट करोगे डिसिप्लिन के साथ, अपने रूल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको ऐसे ट्रेडिंग करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं अब हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें सिर्फ एक दिन में एक या फिर 2 ट्रेड लेने हैं। उसके बाद हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो किसी दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा और आपका हर रोज़ नुकसान हो जाएगा और आपको वो लत लग जाएगी ज़्यादा ट्रेड लेने की। तो इसी वजह से आपको 1 या 2 ट्रेड में आपको क्लोज कर देना है, आपका डे क्लोज कर देना है ट्रेडिंग से। उसके बाद आप दूसरा कोई भी काम कर लीजिए और उससे अर्निंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में सरवाइव करना है तो आपको 1 से 2 या फिर 3 ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है तो आप छोटे छोटे रिस्क लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप उसी दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो आप स्कैल्पिंग ज़्यादा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपका 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1-2 ट्रेड में आपका 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया और आपने तीसरा ट्रेड लिया, उसमें आपका 3,000 रुपये अगर लॉस हो गया तो आपके अंदर फोमो आ जाएगा। आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये प्रॉफिट रहेगा। आपने जो 5,000 रुपये प्रॉफिट किया था वो आपके पास 2,000 रुपये ही रहेगा। तो आप उसको 5,000 रुपये प्रॉफिट बनाने के लिए और भी ट्रेड लोगे और आपको उस ट्रेड में भी लॉस हो जाएगा। तो आपका वो 2,000 रुपये भी आप ज़्यादा क्वांटिटी से लॉट लोगे। ज़्यादा लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा लॉट से ट्रेड लोगे और आपका पेशेंस वहाँ पर काम नहीं करेगा, आपका डिसिप्लिन वहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ लॉस हो सकता है। आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, वो आपको 7-8 हज़ार रुपये का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका वो प्रॉफिट भी गया, आपके अकाउंट से 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये लॉस भी हो जाएगा। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये पर लॉस पर रुक गए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके उस लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग करोगे, लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर आपका 3,000 रुपये 4,000 रुपये का लॉस हो गया तो आप ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग करेंगे, जैसे कि 10 लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका अगर 4-5 पॉइंट भी मार्केट नीचे गया तो आपका 3-3.5-4 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा और वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपको डिसिप्लिन याद नहीं रहेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसी वजह से आपको ज़्यादा
लालच नहीं करना है। जो भी मिल रहा है वो लेकर मार्केट से निकल जाना है। आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेनी। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता 1000 रुपये है, 2000 रुपये है, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। ये आपको ध्यान में रखना है और ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।